लॉज, लीगल इश्यूज, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इत्यादि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और एनिमल या जानवर से हमारा तात्पर्य सभी जानवरों से है। जानवर या एनिमल शब्द की परिभाषा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के सेक्शन 2A में दी गई है, जिसके अनुसार एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रीचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। तो आज की चर्चा सभी प्राणियों के संदर्भ में है, जिसमें गाय, कुत्ते, भेड़, बकरी, बिल्ली सभी आते हैं। हमारे दर्शक आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अपना प्रश्न यूट्यूब लाइव चैट या फेसबुक कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। आज के हमारे अतिथि वक्ता है श्री निमेश कपाड़िया जी, जो कि गुजरात हाईकोर्ट में पिछले 20 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। आपकी उपलब्धियां अनेक हैं। आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, गौ सेवा आयोग तथा गुजरात और महाराष्ट्र के कई स्वयंसेवी संस्था जो जानवरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करती है के अधिवक्ता है। आपने अपने 2 दशकों के कार्यकाल में करीब 3000 मामले चलाए हैं, जिसमें बहुत सारे मामले पशुओं के अधिकार और उनसे संबंधित कानूनों के बारे में हैं। आप पशु कल्याण मामलों के विशेषज्ञ हैं और आपका योगदान इस क्षेत्र में बहुमूल्य रहा है। इनसाइट्स भारत की टीम आपका हृदय से स्वागत करती है। हमारे आज के सेशन के विशेष मॉडरेटर है एडवोकेट राजू गुप्ता जी। एडवोकेट राजू गुप्ता जी कई सालों से इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के कई कोर्ट्स में एनिमल कस्टडी के मामलों में अधिवक्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। इन मामलों में एनिमल लवर्स, एडवोकेट्स, एक्टिविस्ट इत्यादि को ग्राउंड लेवल पे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये आप बहुत ही गहराई से जानते हैं। और आज की इस चर्चा में इन्हीं सब परेशानियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आज की चर्चा आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। अब बिना विलंब किए मैं एडवोकेट राजू गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे अतिथि वक्ता के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें। धन्यवाद स्नेहा जी। निमिष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार के लिए। जो भी दर्शक हैं, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ने के लिए। मित्रों, सरल शब्दों में अगर मैं बता दूं तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी पशु क्रूरता के जो कानून है उसके अंतर्गत जब पुलिस द्वारा सीज किए जाते हैं, जब्त किए जाते हैं, तो उसके बाद उसका जो बाद का जो जैसे हम पशुओं को बाद में गौशाला पहुंचा देते हैं, उसके बाद का उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनका कस्टडी कैसे मिलेगा गौशाला को आगे जब तक केस चलेगा तब तक के लिए। तो इन जो भी कानून है क्रूरता के और उसके बाद के जो उसके रूल्स है उसके अंडर, उसके अंतर्गत कस्टडी और कॉस्ट कैसे मिल सकता है हमें कोर्ट के माध्यम से, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। निमिष जी को पिछले 20-25 वर्षों का अनुभव रहा है इन सारे केसेस में, तो आज हम चर्चा करेंगे इनके साथ कि कैसे उन पशुओं की कस्टडी हमारे पास बनी रहे और वापस से उन पशुओं के मालिक के पास वापस वो पशु की कस्टडी ना जा सके और पशुओं को न्याय मिले। तो सर, आज हम जो क्रूरता के कानून है उसी के साथ हम आज की चर्चा को शुरुआत करेंगे, आज की चर्चा की। सर, मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस द्वारा जो पशु जब्त किए जाते हैं, पशुओं की जब्ती के बाद तुरंत कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वह जो पशु का मालिक है वो तुरंत कोर्ट से एक आदेश ले आता है कुछ दिनों बाद और पशुओं को छोड़ना पड़ जाता है, जो बड़ा दुखदाई और पीड़ादायक होता है, क्योंकि वह पशु का मालिक जिसने पशुओं के ऊपर क्रूरता की, उसी के पास उस पशु की वापस से कस्टडी अगर चली जाती है तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर और ज्यादा क्रूरता होगी। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इनकी कस्टडी वापस से कैसे ना जा पाए इनके पास। नमस्कार राजू जी, आपको पता ही है, आपका प्रश्न का सीधा उत्तर कि 98 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, मैनेजर पांजरापोल दियोदर वर्सेस चकाराम मुरारजी। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एक्चुअली वो ओरिजिनली गुजरात हाईकोर्ट से गया था ऊपर मैटर,
तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक गाइडलाइंस पूरी नक्की की थी. ऑफ कोर्स दे आर गाइडलाइंस, मींस गाइडिंग फैक्टर्स. आप लिखना चाहते हो, बराबर है, तो दैट इज मैनेजर डियोडर पांजरापोल वर्सेस चकाराम मोरारजी. तो उसमें मेन जो गाइडलाइंस है, बराबर, तो मैं आपको वो दिखाता हूं. गाइडलाइंस में एक मेन इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन है वो है कि ओनर विल हैव अ बेटर क्लेम फॉर कस्टडी. बिफोर दैट कि भाई नेचर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस इज टू बी सीन. नेचर ऑफ ग्रेविटी कैसे आप दिखा सकते हो कोर्ट को कि जब ट्रांसपोर्ट में एनिमल्स आए तो उसका फोटो आप प्रोड्यूस कर सकते हो. अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज का जो एक्सट्रैक्ट है वो रजू कर सकते हो. देन एनी एनिमल विच इज गोइंग टू पांजरापोल, तो उसको तुरंत ही पांजरापोल के जो वेटरनरी ऑफिसर है या वो क्या बोलते हैं एलआई, तो उनको नोट करना चाहिए कि कौन कौन सी इंजरी है और उसका फेस का भी फोटो लेना चाहिए, क्योंकि फेस से भी पता चलता है कि कितने फटीग है. कई के आंख में आंसू भी निकलते हैं. और वो जो सब है, अगर आप कोर्ट के समक्ष रजू करते हो तो कोर्ट वुड आल्सो टेक इट सीरियसली कि भाई ये ओनर है, मियरली बिकॉज ओनर उसको नहीं दे सकते. सेकंड क्राइटेरिया, whether it is a first offense or is there any conviction or not. तो उसके लिए क्या है कि पुलिस की भी ड्यूटी है कि उसका एंटीसीडेंट चेक करना चाहिए कि वो उसके विरुद्ध में कितने केस है. अगर पुलिस नहीं करती है तो जो अपने कंप्लेनेंट है या एनिमल राइट ऑफिसर है उनको एप्लीकेशन देनी चाहिए कि यू इंक्वायर ये जो ड्राइवर है, जो क्लीनर है, वो जो ओनर है, उनके विरुद्ध में कितने केस है वो आप निकालो. एंड हिज लिंक्स विथ अदर पीपल हु आर हैविंग एंटीसीडेंट्स. अगर वो पुलिस वाले निकलते, अभी तो पुलिस वाले के पास सॉफ्टवेयर है, तो भी नाम डालो तो उसका एंटीसीडेंट निकल जाएगा. उसका कोई पुराने केस में को एक्यूज है, उसके भी एंटीसीडेंट जो है वो भी अपनी लिंक के लिए अच्छा है. देन यू कैन आर्ग्यू sir, it may be it's very first offense, but he is an habitual offender. उसका रेगुलर एक्टिविटी है. उसके साथ जो व्हीकल है, तो व्हीकल भी whether it is involved in earlier cases, that also you can verify. You can apply before the concerned police officer कि भाई please inquire, or you can also apply before the RTO officers also. Third condition under which the animal was found at the time of inspection. तो वो भी एक्चुअली तो एक नंबर में आ गया कि वो टाइम पे एट द टाइम ऑफ सीजर व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द एनिमल. कई पांजरापोल वाले मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर वो तो रात को 12 बजे आया था. मैंने कहा भैया 12 बजे आया, 2 बजे आया. आप ऊपर से 3-4 सीसीटीवी कैमरा रखो, भले आप सो गए हो, और फुल लाइट रखो, तो आपको एक्चुअल पोजीशन दूसरे दिन पता चल जाएगी, which you can produce. This is a very material thing. Then fourth, possibility of animal being again subjected to cruelty. तो वो भी आप दिखा सकते हो. You apply to the police to inquire कि भाई ये जो आरोपी है या वो कस्टडी जो क्लेम करता है उसकी जगह की तपास करो, whether he is having any facility या डायरेक्ट सनलाइट है, डायरेक्ट रेन आ सकता है. So you can very well say that there is no material of any arrangement of safekeeping of the animals. You can also go to his place, obtain certain photographs, or you can apply to the police for proper investigation. तो ये जो जजमेंट है, नॉर्मली क्या है कि सब कोर्ट ऐसा सोचती है कि बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट वी हैव टू गिव द कस्टडी, क्योंकि एक जो लिखा है कि ओनर विल हैव अ बेटर क्लेम फॉर कस्टडी. लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं लिखा है कि ओनर मस्ट बी रिटर्न द कस्टडी ऑफ द एनिमल्स. सो वी हैव टू इंटरप्रेट ऑल दीज कंडीशंस एंड टू प्रोड्यूस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट कि दीज आर द मटेरियल. नाउ कैन वी से दैट एनिमल विल बी सेफ? कैन वी से दैट देयर विल नॉट बी एनी क्रूअल्टी टू एनिमल्स?
अल्टीमेटली एनिमल को क्रूअल्टी होगी कि नहीं वो देखना है, वेदर एनिमल विल बी सेव अप टू द फाइनल आउटकम ऑफ द ट्रायल और नॉट वो देखना है। सो दीज आर दी बेसिक क्राइटेरिया। मैं बाकी के जजमेंट के बाद में जाऊंगा, लेकिन ये बेसिक मटेरियल है। बाकी दैट जजमेंट इज ऑलरेडी interpreted in so many judgments. If you permit, I can continue regarding so that that link may not be disturbed. एक हमारा गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, that is 2015 to गुजरात लॉ हेराल्ड 492, that is श्री भावनगर पांजरापोल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो देयर वाज आर्गुमेंट कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो हिसाब से तो पांजरापोल को कोई राइट नहीं है, यू रिटर्न द कस्टडी ऑफ द एनिमल्स टू butcher or that person claiming as a owner। तो हाई कोर्ट ने सब सेवरल एस्पेक्ट्स ऑन फैक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट कंसीडर करके वो जजमेंट डिस्टिंग्विश किया, रादर वो सुप्रीम ऑन फैक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट कंसीडर करके वो जजमेंट डिस्टिंग्विश किया, रादर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई इन व्यू ऑफ दिस the custody cannot be given to the person claiming ownership। फिर आप भी जानते हो अब ये नया जजमेंट जो आ गया AWBI वर्सेस ए नागाराजा, तो वो जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था कि भाई ये ओनर के जो राइट्स है वो देखना चाहिए, उसके बदले अभी एनिमल्स के राइट देखना है, क्योंकि ये जजमेंट मेनली इट स्पीक्स ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एनिमल्स और राइट टू लाइफ ऑफ द एनिमल्स। तो पूरा क्राइटेरिया चेंज हो गया है। यू कैन नोट डाउन पैरा 60 to 67 एंड पैरा 72, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप कोर्ट को ये दिखाते हो तो कोर्ट को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट्स अबाउट द राइट्स ऑफ एनिमल्स। जो आदमी ऐसा बोलता है कि मैं इसका धंधा करता हूँ, मैं इसका ओनर हूँ, तो ही इज सपोज्ड टू नो कि भाई उसको क्रूअल्टी नहीं करनी है। If really is a owner, he will not cause cruelty। तो ये क्या कि सब फॉल्स क्लेम है, दिखावे के लिए क्लेम है, बराबर। एंड इवन इफ इज अ ओनर, उसको क्रूअल्टी कॉज करने का तो कोई राइट ही नहीं है, तो वो हिसाब से भी उसको कस्टडी नहीं दे सकते हैं। फिर बाद में ये लक्ष्मी नारायण मोदी का जजमेंट आया 2013 10 SCC पेज नंबर 227। तो उसमें भी पैरा 3 और 4 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि ये सब जितनी भी गाइडलाइंस है ट्रांसपोर्टेशन की, दे आर बाउंड टू बी फॉलोड, और स्टेट अथॉरिटी और सब अलग अलग जो अथॉरिटी है उसकी ड्यूटी है ये सब फॉलो करने की। तो अगर ये ड्यूटी में फेल होते हैं और वो ट्रांसपोर्टर भी फेल होते हैं, तो दे कैन नॉट क्लेम एज राइट। पर्सन हु इज डूइंग अ रॉन्ग थिंग, देन ही कैन नॉट क्लेम एज ऑफ राइट कि भाई मुझे ये वापस मिलना चाहिए। और ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया कि वो जो रूल 96, 97 और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स है, दे मस्ट बी फॉलोड, दे मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। मैं रूल्स पे बाद में आऊंगा, लेकिन वो बेसिक जो रूल्स है वो अगर फॉलो नहीं करते हैं तो केस हैज टू बी रजिस्टर्ड, एनिमल्स हैव टू बी सीज्ड एंड दे कैन नॉट बी रिटर्न। ये आपके बम्बई हाईकोर्ट का भी एक अच्छा जजमेंट है, रिट पिटीशन 373 ऑफ 1987, कृषि गौ सेवा संघ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें वहां की डिवीजन बेंच ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि ऑर्डर शुड बी फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एंड नॉट फॉर इट्स स्लॉटर और डिस्ट्रक्शन। देखो आप जितने भी केसेस में वो कसाई लोगों को या ओनर को वापस दिया है, बाद में कुछ हुआ, क्या हुआ कुछ पता नहीं, nobody is going, no condition is imposed कि भाई ये रेगुलर उसका पीरियोडिकल विजिट होना चाहिए, उसका रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस होना चाहिए। तो बाद में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो तो स्लॉटर पे चले ही जाते हैं, क्योंकि ट्रायल ही 4-5 साल के बाद तो चलेगी। अभी क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन 567 ऑफ 2009, जीव दया पशु पक्षी संरक्षण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें भी जो कस्टडी थी वो ओनर को नहीं दी। क्यों नहीं दी? एप्लीकेंट हैज नो लाइसेंस टू ट्रेड,
दूसरा की इंजरीज टू एनिमल्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा प्लेस ऑफ कीपिंग इट इज ओपन टू स्काई एंड रेन। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। और लास्ट वन, क्रिमिनल रिट पिटीशन 703 ऑफ 2015, उज्जवल गो रक्षा ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। There is no valid certificate under Rule 47, 96 and 98 under the transport of animal rules. Or in receipt, animals do not correlate with the seized animals. जो रिसीट जो है उसमें जो लिखा है एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन और वो एक्चुअल जो सीजर हुआ है उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, मीन्स ये बोगस है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इन दिस सर्कमस्टेंसेस the custody cannot be given to the owner or the accused। और आपको मैं बोलूं, ये एक गुजरात हाई कोर्ट का बहुत अच्छा चुकादा है जस्टिस एसजी शाह साहब का, राजकोट पांजरापोल में। उन्होंने बोला है कि a person claiming as a owner he also should be joined as accused। ये लोग बहुत होशियार लोग होते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई वो ड्राइवर और क्लीनर को आरोपी बना देते हैं, फिर वो जो मेन आदमी है वो तो क्लेम करके व्हीकल छुड़ा देगा, तो ही ऑल्सो मस्ट बी शोन एज एक्यूज। अगर उसको शो नहीं किया है, क्योंकि जब एफआईआर होती है तब पता नहीं चलता है, और जब कोर्ट में आता है तभी पता चलता है, देन वी हैव टू अप्लाई टू द पुलिस कि भाई उसको आरोपी बनाओ। दैट इज अ फर्स्ट एस्पेक्ट। आपके प्रश्न के तरीके से मैं जाता हूं, बाकी मेरा दूसरा भी मेरी तैयारी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। फरमाइए। सर मैं ये बात पूरी तरह से मानता हूं कि कई बार होता है कि ड्राइवर और क्लीनर पकड़ा जाता है बस, और फिर एज अ ओनर थर्ड पार्टी आके कोई क्लेम करता है कि मैं ओनर था, और कोर्ट भी कई बार कहता है कि भाई ये तो ओनर है, इसकी तो कोई गलती नहीं है। अगर इसके गोवंश या पशु चोरी हो गए, चोरी करके कोई और ले जा रहा है, या फिर क्रूरता हुई, तो इसमें ओनर का तो कोई दोष नहीं है, क्रूरता किया वो ड्राइवर और क्लीनर ने। इसमें बस मैं सर एक चीज ऐड करूंगा कि जो डेफिनेशन है ओनर का एज पर पीसीए 1960, that every person in charge of the animal at that particular of time, he will be considered as owner for that particular period। जिस समय पशु उसके पास है, ड्राइवर के पास, तो ड्राइवर भी ओनर हुआ। बट फिर भी क्या होता है, जो एक्चुअल ओनर है कोर्ट उसको कस्टडी देता है। आपकी बात एकदम सही है सर। ये जो ऑर्डर है जो आपने कहा कि कोर्ट बोलता है कि ओनर्स को भी अक्यूज बनाया जाए, ये डेफिनेटली हर लोगों से शेयर करनी चाहिए। जो भी देख रहे हैं दर्शक, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे जो जजमेंट्स अभी सर ने रिलाई किए उनका कंपाइलेशन बना के हमें कोर्ट में फाइल करना चाहिए। सर एक और प्रश्न कि इतने सारे लॉज, इतने सारे जजमेंट्स हमारे फेवर में, पर फिर भी हमने देखा है कि कई बार कोर्ट कस्टडी अक्यूज वो ओनर को या अक्यूज को रिटर्न कर देता है। कई मामलों में तो स्लॉटरिंग के एलिगेशंस हैं, पर फिर भी कस्टडी वापस चली जाती है। तो सर ऐसे समय में आप क्या सुझाव देंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, और सर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जब गौशाला के पास कस्टडी होती है और कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि नाउ यू प्लीज रिलीज, तो जब वो पुलिस ऑर्डर लेके आता है ओनर के साथ, तो बहुत कम टाइम रहता है और वो इतना प्रेशर बनाता है पुलिस और ओनर कि गौशाला वाले भी समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इस समय पर क्या करना है सर? ये जो आपका लास्ट प्रश्न है उसका मैं फर्स्ट रिप्लाई देता हूं। देखो, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है, तो ओनली द हाई कोर्ट हैज पावर टू इश्यू द नोटिस फॉर कंटेम्प्ट। माने अगर लर्नेड मैजिस्ट्रेट बोलते हैं कि भाई नहीं, ये मैं आपको नोटिस निकालता हूँ, कंटेम्प्ट हो जाएगा, तो आपको बोलना चाहिए कि सर वी डी रिस्पेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ये है, आपको दे देते हैं। बराबर सर, इसमें तो हाईकोर्ट की सत्ता है, तो आप रिफर करो हाईकोर्ट में। तो जब तक हाईकोर्ट में रिफर होगा तब तक आपको हायर अथॉरिटी मींस हायर कोर्ट आपको स्टे मिल दे देगी। समझे आप? एक्चुअली सीआरपीसी में कोई प्रोविजंस नहीं है। जैसे आपको सीपीसी में प्रोविजन है कि जैसे सिविल कोर्ट का जजमेंट है तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसीजर रखा है, उसकी प्रोविजन है।
जैसे सीआरपीसी में नहीं है कि भाई the same court can go for execution of its order. Of course, जो भी कोर्ट है सबको इनहेरेंट पावर्स है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है कि वो कंटेम्प्ट की नोटिस आपको निकाले। एंड यू कैन वेरी वेल टेल कि भाई हमने हायर अथॉरिटी में, हायर कोर्ट में अप्रोच किया है, तो काइंडली स्टे योर हैंड। मैं आपको बोलूंगा कि देयर आर 2 जजमेंट बॉम्बे अरे गुजरात हाईकोर्ट के है। एक क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन नंबर 98 ऑफ 2001 दिलीप रतिलाल मेहता, और दूसरा है क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन 2992 ऑफ 1995, ये निर्मल कुमार शांतिलाल। ये जो हमारी जो ये गुजराती बुक है एनिमल लॉस की, और ये जो दूसरी जो इंग्लिश बुक है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो पूरी मेरे पास पीडीएफ में है। तो उसमें आप नोट कर लो, इंग्लिश बुक में पेज नंबर 755 और गुजराती में 753। उसमें कोर्ट्स ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि भाई किसी के विरुद्ध में आप ऑर्डर करते हो और वो पार्टी अगर हायर कोर्ट में जाना चाहती है तो यू शुड स्टे योर ऑर्डर, अपना ऑर्डर आप स्टे कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या है कि जो लोग वर्कर्स है, जो पांजरापोल वाले हैं, तो उनको ये सब एग्जैक्ट ड्राफ्टिंग भी मैंने उसमें दिया है, तो उनको ये अर्जी रेडी रखनी चाहिए। और वो 2 ऑर्डर्स भी है गुजरात हाईकोर्ट का, वो रेडी रखना चाहिए कि जैसे प्रोनाउंसमेंट होता है वो ही टाइम पे आप ये अर्जी दो कि ये जुडिशियल प्रेसिडेंट है, तो काइंडली स्टे। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट ये स्टे करती है, तो आपको 10-15 दिन का टाइम मिल जाता है। अभी क्वेश्चन क्या है कि जब एक्स पार्टी ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर लेके आता है, तो भी आप कंसर्न कोर्ट के पास जा सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो, क्योंकि ये ऑर्डर जब होता है, साइन होता है, उसके बाद ही एप्लीकेशन देनी है कि काइंडली स्टे योर ऑर्डर, तो दैट कैन बी डन। अभी जो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब भी मेरा थोड़ा लंबा है कि उसमें रोल बहुत सारे लोगों का है, कंप्लेनेंट है या कोई एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट है, रोल ऑफ पुलिस एंड रोल ऑफ पांजरापोल्स। ये कस्टडी क्यों दे जाती है? मैं बोलता हूं कि ये सबकी ये लेथार्जी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। देखो, कंप्लेनेंट स्पॉट पे खड़ा है तो उसको पूरी फोटोग्राफी करनी चाहिए एनिमल्स की, एकदम क्लोजअप भी लेना चाहिए, उसका जो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता था उसका वीडियो भी रखना चाहिए। और मैंने आपको बोला कि वो पांजरापोल में जैसे सीसीटीवी रखते हैं, बराबर। फिर कंप्लेनेंट को एक अच्छी तरह से एफआईआर ड्राफ्ट करके देनी चाहिए, वो भी तैयारी रखनी चाहिए टाइप करके। अभी तो लैपटॉप का जमाना है। ये जो आपको मैंने जो बुक दिखाई उसमें एक ड्राफ्टिंग मैंने रखा है, ड्राफ्ट एफआईआर। इंग्लिश बुक में पेज नंबर 737 और गुजराती में पेज नंबर 741। वो आप पढ़िए, देखिए कि कितना इफेक्टिव आपको एफआईआर करना चाहिए। कई बार ऐसा प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होता है कि ये पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं शॉर्ट एंड स्वीट डाल दो, तो थोड़ा घर्षण भी होता है। लेकिन अगर पुलिस वाला समझता है तो उसके लिए भी अच्छा है कि आप तो रेडी मटेरियल उनको प्रोवाइड करते हो। सेकंड स्टेज वुड बी कि ये जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उसके लिए भी कंप्लेनेंट को या एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट को एक डिटेल एप्लीकेशन डालनी चाहिए। मेरी ये बुक में इंग्लिश में पेज नंबर 751 और गुजराती में पेज नंबर 750, वो आप पढ़ लो। तो एक्चुअली आप पढ़ो कि क्या क्या इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो बेसिक थिंग, ये जो ओनर है, ड्राइवर है, क्लीनर है, उनके विरुद्ध में कितने केस हुए हैं। फिर यू विल बी सरप्राइज, ये लोग कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, या एफआईआर के टाइम पे या वो कोर्ट कस्टडी का जब क्लेम करते हैं
तो वो अटैच करके आप पुलिस वाले को दे सकते हो कि आप इसकी तपास करो कि ये कितने जेन्युइन है। अगर जेन्युइन नहीं है तो उसके सामने आईपीसी में फोर्जरी की एफआईआर आपको करनी पड़े। बीच में वापी पांजापुर के एक किस्से में ऐसा हुआ कि कोई परमिट थी आरटीओ वाली, फिर उन्होंने आरटीआई दाखिल की, पुलिस वाले ने कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो उन्होंने आरटीआई भेजी और आरटीओ से पता चला कि ये तो परमिट यहाँ से इश्यू ही नहीं हुई। तो अपैरेंटली इट्स अ केस ऑफ फोर्जरी, और वो बेस पे आप अगर कोर्ट में जाते हो, वो कस्टडी की एप्लीकेशन के साथ ये एप्लीकेशन डालते हो, तो अपैरेंटली दैट पर्सन इज नॉट कम विद क्लीन हैंड, तो उसके ऊपर कोर्ट भरोसा कैसे रखेगी? तो उसको कभी भी वो कस्टडी कोर्ट देगी ही नहीं। एक दूसरा भी इश्यू है कि जो बेल एप्लीकेशन है वो भी ऑब्जेक्शन उसका रखना चाहिए कि भाई इज अ वेरी हर्डन क्रिमिनल एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो जब तक ये सब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट न होता है और चार्जशीट नहीं होती है तब तक उसको बेल नहीं दिला सकते, क्योंकि अभी क्या है, एकदम इजीली बेल मिल जाते हैं तो ये लोग रिपीटेड एक्टिविटी करते हैं, उनको फिर कोर्ट का, पुलिस का कोई डर होता ही नहीं है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि भाई फरियादी अपने सो गए, कुछ ध्यान नहीं रखा और पता चल गया कि भाई ये तो 4 दिन में या 6 दिन में बिना तपास ये चार्जशीट हो गई। तो अभी भी लेटेस्ट 2020 का जजमेंट आया वो विनू भाई मालविया की मैटर में कि इवन आफ्टर चार्जशीट द मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पहले भी ये सब जजमेंट तो थे, फिर अगेंस्ट के जजमेंट सब आए थे, अभी एकदम फेवरेबल जजमेंट है। तो आप पुलिस को एप्लीकेशन डाल सकते हो कि प्लीज होल्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और इतने 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 पॉइंट है तो उसके ऊपर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। हमने एक मैटर में ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अर्जी डाली, वो जो आरोपी था उसने कस्टडी के लिए काव प्रोजेनी एनिमल्स की कस्टडी की पिटीशन हाईकोर्ट में डाली थी, तो हमने ये एप्लीकेशन पांजरापुर के नाम से ही डाल दी और पुलिस को बोला कि भाई आप तपास करो कि वेदर ये जो पर्सन क्लेम करता है कि वो ये प्राणियों का बिजनेस करता है, एनिमल हस्बेंडरी का काम करता है, तो कहाँ करता है, और उसको वो पीसीए का एक रूल्स है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटल प्रीमाइसेस, तो उसने कुछ रजिस्ट्रेशन उसमें लिया है? पुलिस वाले गए, फिर तपास पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, फिर हमने हाईकोर्ट से ऑर्डर लिया, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि डिसीजन शुड बी टेकन एंड देन इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन ऑन दिस एप्लीकेशन। तो पुलिस वाले जब गए तो पता चला वो जो एड्रेस जो उसने लिखा था बहुत साल से वो आदमी वो एड्रेस पे रहता ही नहीं। सेकंड पता चला कि वो कोई एपीएमसी मार्केट का सर्टिफिकेट लेके आया था, तो उसमें 2 सिग्नेचर थी पंच की, तो एक पंच ने बोला कि मैं तो अभी कभी भी इसको मिला ही नहीं हूं, मैं उसको पहचानता नहीं हूं। तीसरी एक बात आई कि उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, आपको पता होगा वो रेवेन्यू में 712 एक्सट्रैक्ट अपनी अगर प्रॉपर्टी कुछ हो तो ऐसे एक विलेज फॉर्म नंबर 15 होता है, तो विलेज फॉर्म नंबर 15 हमने वहां भेजा कि भाई ऐसा कोई फॉर्मेट है आपके पास, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी अगर वो प्राणियां अपने घर पे रखता है या अपने फार्म पे रखता है तो ये विलेज फॉर्म नंबर 15 में तलाटी को एंट्री करनी पड़ती है। पंचायत में आपका वो रिकॉर्ड रखता है कि गाय कितनी है, बकरी कितनी है, भैंसे कितनी है। ये आपको मैं इंग्लिश और गुजराती में दिखा रहा हूँ, सॉरी इंग्लिश में थोड़ा मेरे पास इलेजिबल कॉपी है। तो अगर ये फॉर्म में, हाँ हमने क्या है विलेज फॉर्म नंबर 15 मांगा तो आरटीआई में जवाब आ गया कि विलेज फॉर्म नंबर 15 इसके नाम से तो कुछ नहीं है, माने ये बोगस क्लेम है कि वो उसके पास प्राणी है, वो एनिमल हस्बेंडरी का काम करता है। वो सब इकट्ठा करके पुलिस वाले ने एक रिपोर्ट तैयार किया और हाईकोर्ट को भेजा। अभी बोलो कि उसको कैसे कस्टडी मिल सकती है? ये हुआ समझो कि वो कंप्लेनेंट है या एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट है। हम लोगों ने क्या है कि पांजरापुर के नाम से भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की अर्जी की है और
लोकल एसपीसीए के मेंबर हो, या मेंबर ऑफ स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड हो, या ऑनररी वेलफेयर ऑफिसर ऑफ AWBI हो, तो उनके नाम से भी एप्लीकेशन की है, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन कैन बी रिक्वेस्टेड टू बी डन बाय एनीबॉडी। और उसके बेस पे गुजरात हाईकोर्ट ने ढेर सारे ऑर्डर्स किए हैं, पांजरापोल या हो कुछ भी हो। मैं हरीडली बोलता हूँ, ये स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 7376 ऑफ 2019, वो नयन भरतिया सूरत पांजरापोल के ट्रस्टी। फिर स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन 1442 ऑफ 2007 नरोड़ा पांजरापोल। फिर स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन 655 ऑफ 2015 बोरसद पांजरापोल। फिर स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन 7250 ऑफ 2015 राजीव शाह, वो एसपीसीए मेंबर। स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन 5031 ऑफ 18, वो भी राजीव शाह एसपीसीए मेंबर। तो सब में कोर्ट्स ने बहुत अच्छे सारे ऑर्डर किए थे, और ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अर्जी के साथ हम लोग क्या रखते हैं कि सब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन, ये कायदा, रूल्स, सर्कुलर्स और असेंबली क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे असेंबली भी क्वेश्चंस होते हैं कि भाई वेदर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू बी कैंसल, वेदर परमिट इज रिक्वायर्ड टू बी कैंसल, तो सब अटैच करके पुलिस वाले को एक पूरा बंच देते हैं, और फिर हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं। हाईकोर्ट भी समझ जाती है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द आईओ टू अनअर्थ द ट्रूथ। तो ट्रूथ तो कब आएगा? तो ये सब जो इन्वेस्टिगेशन होता है, देन फर्दर चार्जशीट पेपर्स कैन बी सबमिटेड टू द कोर्ट। तो दो थिंग है, एक तो कस्टडी में भी अच्छा ऑर्डर मिलता है, और सेकंड थिंग जब ट्रायल भी चलती है तो नोबडी कैन से कि भाई देयर इज नो मटेरियल टू कनेक्ट। तो ट्रायल के लिए भी ये जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी है, और जो आपका जो मेन हेतु है वेलफेयर ऑफ एनिमल, दैट इज फुलफिल। अभी पुलिस का भी रोल क्या है, हमने एक बार तो लिखी कि भाई वो जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट था, मैं आपको नाम दूं कि वो जो क्लेम करता है उसको भी एक्यूज बनाना चाहिए। दैट इज क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन नंबर 223 ऑफ 2014 विथ स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन 1225 ऑफ 2014 मोहम्मद भाई वर्सेस राजकोट पांजरापोल। उसमें जस्टिस SG शाह साहब ने ये लिखा है गुजरात हाईकोर्ट ने कि उसको भी आरोपी बनाना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं कि ये सब जो है, मैं अभी ये इसमें मैसेज करूंगा, मेरा एक वेबसाइट है, तो ये जितने भी सारे जो जजमेंट्स है और इम्पोर्टेंट ये जो डिटेल्स है मैं उसमें डाल दूंगा। आप 4 दिन के बाद मेरी वेबसाइट देखना, ये सब जजमेंट वगैरह सब उसमें आ जाएगा। सेकंड, रोल ऑफ पुलिस। तो क्या कभी कभी पुलिस वाले NOC दे देते, वो कोर्ट कस्टडी की जब मैटर होती है तो पुलिस का ओपिनियन मंगवाते, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ वी हैव नो ऑब्जेक्शन, हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया। तो उसका हमारे जो गुरुजी है पंकज भाई बुच, उन्होंने 2-3 दफा गुजरात विधानसभा में क्वेश्चन डलवाए थे कि ये क्या है, अंडर विच लॉ ये NOC इश्यू होता है। तो होम मिनिस्टर ने राइटिंग में दिया कि देयर इज नो प्रोसीजर टू इश्यू सच NOC बाय द पुलिस। तो अभी क्या उसके बेस पे हम RTI भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी भेजते हैं कि ये पुलिस वाले जो NOC जो इश्यू किया है दैट इज विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड कोर्ट कैन नॉट रिलाई अपॉन इट। अभी मेन प्राणी तो आ गए कहाँ, पांजरापोल में। फिर पांजरापोल की भी इतनी ज्यादा ड्यूटी होती है, मैंने आपको बोला कि ये फोटोग्राफ्स वगैरह सब इकट्ठा करना चाहिए। हर पांजरापोल में एक वेटरनरी ऑफिसर होना चाहिए। ये मैं आपको एक रफ डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये जो है केस रजिस्टर, 2 अलग अलग केस रजिस्टर है। जब आता है ना तो इतनी इतनी डिटेल होनी चाहिए अपने पास। वी शुड नोट डाउन कि एनिमल स्पीसीज, टैग नंबर, उसको टैग नंबर देना चाहिए, कौन सी ब्रीड है, कलर क्या है, एज है, सेक्स क्या है और कंडीशन। ये जो कंडीशन है, वीक है, डेबिलेटेड है, नॉर्मल है, फिर उनको क्या क्या इंजरीज हुई है, ये सब पहले दिन ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये सब वो जो जब कोर्ट कस्टडी का केस होता है तब इम्पोर्टेंट होता है। फिर आप देखो ये दूसरा जो डॉक्यूमेंट है केस रजिस्टर,
टैग वाइज सबको ये रखना चाहिए। आप नीचे देखो, सीरियल नंबर, डेट, सिम्टम्स, क्योंकि सिम्टम्स ये क्या, जब आपके वहां पहले दिन तो ये सिम्टम्स नहीं आएंगे, हो सकता है 2 दिन 4 दिन के बाद भी आए, तो उसको आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, तो उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। मेडिसिन यूज, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन गिवन वगैरह सब, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। तो क्या है कि उसके बाद अगर कोई एनिमल अपने वहां मर जाता है तो यू कैन वेरी वेल शो टू द कोर्ट कि वी टुक केयर, हमारा कोई नेग्लिजेंस नहीं। देखो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में आप देखो, बड़े बड़े डॉक्टर है, लोग जाते हैं मर जाते हैं, तो आप दलील कर सकते हो कि साहब ये बड़ी हॉस्पिटल में हम लोग भी जाते हैं, कभी मरने का टाइम आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये हॉस्पिटल खराब है। तो सेम वे हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट की है, उसका ये सब मटेरियल डॉक्यूमेंट रखे, तो दैट मीन्स के वी आर टेकिंग केयर। उसके साथ एक फोटो और सीसीटीवी फुटेज है वो रखना चाहिए। पुलिस को भी एक डिटेल में रसीद बना के देनी चाहिए, ये सब नोट करके पहले ही दिन, तो क्या कि वो सब रिकॉर्ड पे आ जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो इंटेंशनली आरोपी वो पांजरापोल को पार्टी नहीं बनाते, लेकिन कभी कभी कोर्ट पुलिस रिकॉर्ड भी देखती है, तो ये अगर जो पुलिस के रिकॉर्ड पे आता है तो इट विल मेक अ डिफरेंस। फिर ये जो आपने सब मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, हाँ, एक बात मैं जरा भूल गया, ये जो इंजरी वगैरह का जो है पुलिस को जो रिसीट देनी है वो अपनी इंग्लिश बुक में पेज नंबर 758 और गुजराती बुक में पेज नंबर 756 पे है, वो आप देख लीजिएगा। फिर ईच एनिमल टू बी गिवन वैक्सीनेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया। इन केस ऑफ डेथ, गुजरात हाईकोर्ट का तो डिवीजन बेंच का जजमेंट है और सब जगह है कि डेथ सर्टिफिकेट और पीएम रिपोर्ट वो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और लर्नेड मैजिस्ट्रेट साहब को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। ये इंग्लिश बुक में पेज नंबर 763 और गुजराती बुक में पेज नंबर 759, उसके ऊपर उसका एक फॉर्मेट दिया है, यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली। अभी दूसरा एक इम्पोर्टेंट है कि ये ऑब्जेक्शंस भी पांजरापोल को ही देना है कि भाई ये कस्टडी जो है हमारे पास रखिए, आरोपी को नहीं दीजिए। तो एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्शंस अपनी बुक में पेज नंबर 745 इंग्लिश बुक में और गुजराती में पेज नंबर 746, वो आप पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि पांजरापोल को इंटेंशनली नोटिस नहीं बचती है, उसको पार्टी भी नहीं बनाते हैं, तो आई कैन एडवाइस कि आप कोर्ट में जाके जमा कर दो और पुलिस वाला को भी लेटर लिख दो कि ये हमारा ऑब्जेक्शन है। जब भी कोई आरोपी ऐसी कोर्ट कस्टडी की एप्लीकेशन डालते हैं तो आप कोर्ट को हमारे वती रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें भी पक्षकार तरीके जोड़ दे। और पांजरापोल को भी राइट है कि भाई ऑब्जेक्शन लेना है, तो उसमें अपनी गुजरात हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन 1184 ऑफ 2007, दैट इज नरोड़ा महाजन पांजरापोल। एक बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, स्पेशल क्रिमिनल 3269 ऑफ 96, गौशाला पांजरापोल। और एक बहुत अच्छा है एसएलपी क्रिमिनल 2238 ऑफ 2001 सुप्रीम कोर्ट का, दयोदया पशु सेवा केंद्र। तो आप कोर्ट को ये दिखा सकते हो और पुलिस वाले को भी ये भेज सकते हो। एक इम्पोर्टेंट जो हमने जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की कि आपको दिखाना है कि हमारे वहां व्यवस्था अच्छी है, देयर विल बी नो क्रूअल्टी टू एनिमल्स, तो उसके लिए आपको ये जो पांजरापोल है उसको अवार्ड दिया है, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, एप्रिसिएशन लेटर्स है, विजिट बुक का सब एंडोर्समेंट सब वीआईपी लोगों का है, उसका भी एक्सट्रैक्ट आपको कोर्ट में रखना चाहिए। और उसके साथ समझो यहाँ गुजरात में ऐसा है कि बहुत सारी ढेर सारी पांजरापोल को इंफर्मरी का स्टेटस दिया है गौ सेवा आयोग ने, तो मुझे पता नहीं है महाराष्ट्र में क्या पोजीशन है, दे मस्ट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंफर्मरी। तो अगर पांजरापोल जिसके पास एनिमल है तो ऐसे सर्कुलर जो है
वो भी पांजरापोल को रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। उसका एक स्टेटस है कि भाई इट्स हैविंग अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। फिर अपनी पांजरापोल की जो फैसिलिटीज है, पांजरापोल का एरियाज है, मेडिसिन, इंजेक्शन है, जो ग्रास है, ग्रेजिंग लैंड है, नीट एंड क्लीन शेड्स हैविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम सन एंड रेन, उसके सब ढेर सारे फोटोग्राफ्स, बहुत बढ़िया कलर फोटो रखना चाहिए, कलर फोटो चाहिए। ये अपने पास कितने लोग हैं काम करने के लिए, कि सपोज 500 एनिमल है तो उसके सामने 25-30 लोग काम करने वाले हैं, वेटरनरी ऑफिसर है, सबकी डिटेल्स भी रखनी चाहिए। साथ में मेंटेनेंस चार्जेस, अभी पांजापोल मेंटेनेंस के लिए जीती नहीं है। पांजापोल का तो मेन एम है एनिमल को अच्छी तरह से रखना, लेकिन खर्च भी होता है, तो जिसने गुनाह किया है उसको ही खर्च भुगतना पड़ेगा। तो अपना जो मेंटेनेंस चार्ज है उसका भी डे टू डे हिसाब रखना चाहिए, और हर 15 दिन, मैं वो रूल्स के ऊपर आऊंगा, हर 15 दिन आपको कोर्ट को एक अर्जी डालनी पड़ेगी कि इतना इतना मुझे खर्चा हुआ है, तो प्रॉपर अकाउंट्स भी रखना ही चाहिए। एटलीस्ट वो कोर्ट केस के जो एनिमल्स है उसके लिए ट्रीटमेंट का, खिलाने पिलाने का, ये सब रखना चाहिए। एक बात है सर, इन शॉर्ट, हाँ, एक बात है डीओ द पांजरापोल, सर इन शॉर्ट, हाँ, सॉरी, इन शॉर्ट यही है कि जो अपना एप्लीकेशन है वो एग्जॉस्टिव होना चाहिए, हर एक इशू को रेज करना चाहिए कोर्ट में, और हमारी गौशाला जो पांजरापोल है वो कैसे बेटर है और कैसे बेटर इनको केयर कर रही है, पशुओं को जो जब्त किए गए हैं, वो सब कोर्ट के सामने आना चाहिए। सर, मैं वो एक पॉइंट पर वापस आऊंगा कि आपने जैसा कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होता है और उसका ऑर्डर देगा वो हाई कोर्ट देगा, लोअर कोर्ट को उसके पावर्स नहीं है। बट सर, कई बार ऑर्डर में क्या होता है कि पुलिस को डायरेक्शन दी जाती है कि आईओ विल एंश्योर दैट द कस्टडी आर हैंडेड ओवर टू द ओनर, देन द आईओ इज इन द प्रेशर। तो ये, और फिर आईओ जब प्रेशर में होता है तो वो पांजरपोल को प्रेशर करता है। तो ऐसे समय पर पांजरपोल क्या करें और वो आईओ क्या करे, क्योंकि फिर वो क्या होता है, फिर वो शो कॉज नोटिस इशू करता है कोर्ट, ये सारा खेल स्टार्ट हो जाता है। और फिर कई बार क्या होता है, सेशन कोर्ट में जाना या हाई कोर्ट में जाना 15-20 दिन का खेल रहता है कभी कभी। ये सब उतने दिन तक आईओ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और पांजरपोल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? जो ऑर्डर है वही आपको कंसर्न कोर्ट को दिखाना पड़े, और सपोज यू हैव टू इनवाइट दी ऑर्डर, और वो भी ऑर्डर सपोज आपकी एप्लीकेशन डिसमिस करते हैं तो उसके ऊपर रिवीजन डालनी पड़े। मैंने इसीलिए आपको बोला कि अपनी जो पांजरापोल वाले उनको ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन रेडी रखनी पड़े। सिर्फ सीआर नंबर चेंज होगा, ये जो एनिमल्स का जो रिकॉर्ड जो आप डे टू डे रखते हो वो चेंज होगा, बाकी का सब रेडी रखना पड़ेगा। और हो सकता है ये रेगुलर प्रॉब्लम है ही, तो वी कैन थिंक और कि भाई ये 4-5 जो प्रॉब्लम है सब इकट्ठा करके क्या हम लीगल डिपार्टमेंट को, होम डिपार्टमेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन करें और उसके बेस पे एक पीआई दाखिल करें कि सर ये सब जुडिशियल ऑर्डर अगर इग्नोर होता है और अननेसेसरी प्रेशर होता है तो उसका एक कोई गाइडलाइन का फ्रेम कीजिए। वी डोंट वांट टू डिसओबे द ऑर्डर, बट एट द सेम टाइम पांजरापोल को जितने भी राइट्स, लिमिटेड राइट्स दिए हैं, तो वी वांट टू हैव सेफ कीपिंग ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि जाएंगे तो वापस आने वाले नहीं है। तो वी कैन थिंक ओवर। और ये लास्ट वाला में एक डॉक्यूमेंट मुझे आपको दिखाना बाकी है। एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट बनाया था, और जो भी वेटरनरी ऑफिसर है रिगार्डिंग डेथ ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स मर गए थे। तो देखो आप कि गोट सफर्ड, सेकंड लाइन, गोट सफर्ड फ्रॉम PPR, which is an acute so-and-so viral disease of goats and sheep. Here, as the animals were being transported in overcrowded condition, the air was ammoniated due to urine and stool passed by goats. The inhalation of such air is harmful to lungs and also deprives animals of oxygen. Also, stress results in decreased immunity
इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ सेप्टिकेमिया एंड हेंस रिजल्टिंग इन डेथ। ये हमने गुजरात हाईकोर्ट में रख के बताया थी कि सब ये क्यों मर गए। द कॉज इज दिस ट्रांसपोर्टर, द रियल कल्प्रिट इज दिस पर्सन क्लेमिंग एज ओनर। तो बहुत सारे एनिमल्स मर गए थे, तो भी कोर्ट ने कस्टडी पांजरापोल के पास ही रखी। अभी मैं एक्ट और रूल्स पे आऊंगा, उसके पहले आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए। यस सर, वो रूल के संदर्भ में एक प्रश्न था कि सर रूल कहता है कि कस्टडी भी नहीं दी जा सकती और जो व्हीकल है वो जब्त कर लिए जाएंगे एज ए सिक्योरिटी। पर फिर भी कई सारे केसेस में हम देखते हैं कि ये 2017 का जो रूल है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल रूल्स ऑफ 2017, इसके मुताबिक अगर वाहन नहीं छूट सकते फिर भी वाहन छूट रहे हैं, तो इन वाहनों को ना छूटने दिया जाए, इसके लिए हम क्या करें? सर वाहनों के लिए तो ऐसा है कि दैट इज टेकन एज अ सिक्योरिटी। अभी दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर एक्ट, क्योंकि समझो कि गुजरात में गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट है, तो उसमें एक प्रोविजन ऐसी है कि इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स विदाउट परमिट फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, it will be presumed that animals are taken for slaughter। तो 6 महीने तक कोई भी कोर्ट को सत्ता नहीं है ये व्हीकल छोड़ने, और बाय दैट टाइम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऐसे भी पावर्स दिए हैं कि व्हीकल कैन बी कॉन्फिस्केटेड। अगर समझो ओनर को नोटिस दिया, ओनर इज अनेबल टू सेटिस्फाई कि भाई मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, या इंटेंशनली ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है, वो अगर विथ मटेरियल वो एविडेंस के साथ अगर वो अथॉरिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो जैसे फॉरेस्ट एक्ट में है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट कोर्ट, तो यहाँ वो पुलिस ऑफिसर कैन कॉन्फिस्केट द व्हीकल। वो जो प्रोविजन होनी चाहिए वो प्रोविजन इसमें लैकिंग है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको ये व्हीकल रिपीटेड ऑफेंस में अगर आता है तो उसकी तपास आप कैसे करेंगे? या पुलिस वाले को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की अर्जी डालेंगे, फिर कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज स्टॉप, लेट दिस इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीट। और सपोज वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा आता है कि इट इज repeatedly involved in similar offenses, then court normally will not release। सेम थिंग आपने जो बोला कि ये जो व्हीकल है, तो समझो वो परमिट कुछ गलत लेके घूमता है, तो अगर फोर्जरी जो है तो भी कोर्ट उसके ऊपर आधार नहीं रख सकती एंड कोर्ट कैन नॉट रिलीज। मुझे याद है मेरी एक बॉम्बे एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट की मैटर थी, वो सेकंड टाइम व्हीकल ये जब्त हुआ था, तो वो टाइम पे ऑनरेबल जस्टिस झवेरी थे, तो उन्होंने बोला कि ये रिपीटेड है तो लेट इट बी कॉन्फिस्केटेड बाय द अथॉरिटी, लेट इट बी ऑक्शन, यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑक्शन। वो ऑर्डर, वो हाईकोर्ट का जजमेंट हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मैटर निकाल दी थी। आई वॉज द एडवोकेट फॉर दैट ओनर इन प्रोहिबिशन एक्ट। तो दोस एफर्ट्स कैन बी डन बाय अस। Now should I go to few rules? It will be completed within 10 minutes. Yes sir, yes sir, rules we can take up surely, yes। अभी आप देखिए कि सबको पता है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट वो तो अच्छा ही है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स है वो भी बढ़िया है, लेकिन 2001 में जो अमेंडमेंट किए रूल 96 that is for issue of certificate before transportation, तो उसमें एनिमल वेलफेयर ऑफिसर का एक बड़ा रोल है कि वैलिड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एन ऑफिसर और एनी पर्सन और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन duly recognized and authorized shall be procured by any person making transport of any animal before transportation of such animal, verifying that all the relevant central and state act, rules, orders
pertaining to the said animals, including the rules relating to transport of such animals, have been duly complied with, and that animal is not being transported for any purpose contrary to provisions of any law. In the absence of such certificate, the carrier shall refuse to accept the consignment. अभी ये जो सर्टिफिकेट है, that is very interesting. मैं आपको ये दिखाता हूं. ये सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑन 6/5/2015 बाय वे ऑफ सर्कुलर इश्यू किया है. तो देखो आप, उसमें बहुत सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है, डेट भरनी पड़ती है, टाइम भरना पड़ता है, फिर स्पीसीज, ब्रीड, एज, सेक्स, नंबर, डिस्क्रिप्शन, फिट फॉर ब्रीडिंग पर्पस, फिट फॉर ड्रॉट पर्पस, फिट फॉर मिल्किंग पर्पस, और उसके नीचे आप देखो पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फॉर फार्मिंग, फॉर मिल्किंग, फॉर स्लॉटर पर्पस, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल, फिर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सो एंड सो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, name and address of the vehicle driver and his driving license number and contact number, name and address of the consigner and name and address of the consigning. और देखो आप, then 1 2 3 4 8 vehicle has animal carrier board. फिर लास्ट में देखो that the all animals mentioned above have been vaccinated for, फिर type of vaccine and date of vaccination. इतनी ढेर सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है. अगर वो नहीं होता है तो इमीडिएटली इट कैन बी अनलोडेड, इट कैन बी स्टॉप. फिर आप देखो 97 कैंसलेशन ऑफ परमिट और ऑथोराइजेशन फॉर ट्रांसपोर्ट इन इवेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन और नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन इन दिस रूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल, इफ इट इज पॉइंटेड आउट इन राइटिंग टू एनी ऑफिसर सो एंड सो, एनी परमिट सो एंड सो shall be immediately cancelled by the concerned authority. माने आप अगर आरटीओ को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हो राइटिंग में, तो ये जो परमिट वगैरह इमीडिएटली कैंसिल करनी पड़ेगी. एंड टू इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू स्टॉप फर्दर ट्रांसपोर्ट इवन फ्रॉम इंटरमीडिएटरी स्टेशन एंड प्रोसीड अगेंस्ट सेड ऑफेंडर एंड डील विद एनिमल इन अकॉर्डेंस विद लॉ. क्या अकॉर्डेंस विद लॉ? कस्टडी ऑफ एनिमल्स इमीडिएटली आफ्टर अनलोडिंग so and so shall be given to authorized animal welfare organization till competent authority of the magistrate having jurisdiction decides about their care and upkeep. इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैजिस्ट्रेट का भी ऑर्डर अभी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भूखे तरसे प्राणी होते हैं. तो आपको सीधा एक अच्छी जगह, अच्छी पांजरापोल में पुलिस डायरेक्टली रख सकते हैं. फिर बाद में लर्नेड मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है. ये रूल 98 भी अपने लिए बहुत अच्छा है. अब आप पढ़ लेना मेनली कि एनिमल विच इज अनफिट फॉर ट्रांसपोर्ट शैल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड. बाकी बहुत सारे प्रोविजंस है. अभी आप देखो बहुत अच्छे रूल्स ये बनाए हैं. आपको थोड़े बहुत लूपहोल तो रहेंगे कायदे में. ये जो है आपने जो दिखा 23 मई 2007 पीसीए केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2016. तो उसका जो मेन जो प्रोविजन है कस्टडी ऑफ द एनिमल्स पेंडिंग लिटिगेशन, तो उसमें लिखा है कि पहली बार की ऑथोरिटी सीजिंग द एनिमल shall ensure health inspection, identification and marking such animal through jurisdictional veterinary officer. बराबर. and marking may be done by so and so provision. Second, magistrate may direct the animal to be housed at infirmary, Panjarapol, SPCA, animal welfare organization और गौशाला during the pendency of the litigation. देखो ये जो रूल्स है वो सब्सिक्वेंट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर है, तो दैट हैज टू बी गिवन प्राइमरी थिंग. अभी उसका दो मीनिंग हो सकता है. मे डायरेक्ट का मतलब कई बार अगर क्राइटेरिया सब सेटिस्फाई होते हैं तो सेल भी होता है. ऐसा जरूर नहीं. मे मीन्स पूरा डिस्क्रेशन. यू हैव टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द मैजिस्ट्रेट कि सर इतना इतना है, एनिमल को आपको सेफ रखना है तो पांजरापोल या इंफर्मरी में ही रखना पड़ेगा. वहां तो कोई फैसिलिटी नहीं है. ये क्रूअल्टी हुई, बाद में क्रूअल्टी होने वाली है. तो यू कैन वेरी वेल ऑब्टेन द गुड ऑर्डर एंड दिस विल बी
considered to be an exception to that 98 judgment of the Supreme Court, क्योंकि ये स्टेच्यूट, ऐसा स्टेच्यूट 98 में नहीं था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बनाया, तो कुछ नया जजमेंट में ऐसा भी आएगा कि दैट जजमेंट इज डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रूल्स। फिर इसमें ही लिखा है रूल 4 में कि कॉस्ट ऑफ केयर एंड कीपिंग ऑफ एनिमल्स पेंडिंग लिटिगेशन, तो ये सब जिम्मेदारी कॉस्ट की, क्या कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस, एवरीथिंग, तो इधर ओनर की या ट्रांसपोर्टर की ये सबकी जिम्मेदारी होती है ये सब खर्च करने का, तो उसको बॉन्ड देना पड़ेगा अंडर दिस रूल 4 एंड 5। और सपोज वो बॉन्ड 3 दिन में नहीं देता है, ऑर्डर के 3 दिन में अगर वो बॉन्ड नहीं देता है, तो एनिमल्स विल बी फॉरबिडेड टू द इन्फर्मरी और पांजरापोल। दैट इज अ वेरी वेलफेयर प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेजिस्लेचर। दूसरा कि हर 15 दिन पांजरापोल को या इन्फर्मरी को अपना हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सपोज 5,000 या 10,000 रुपये का बॉन्ड एग्जीक्यूट किया और इतना खर्चा तो हो गया, तो बाकी का अभी एडिशनल बॉन्ड लेना पड़ेगा। और आपने जो बताया कि ये जो प्रोविजन क्या कि व्हीकल विल बी हेल्ड एज सिक्योरिटी, तो ये एक जुडिशियल ऑर्डर करवाना चाहिए और वो जो ऑर्डर है वो आरटीओ को हमें भेजना चाहिए, either by Panjarapur or by the police or complainant or any animal welfare activity। देखो भैया ये तो सिक्योरिटी है, मींस इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय दिस पर्सन। और ये जो है एक बहुत अच्छी प्रोविजन, इन केस ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल, व्हीकल ओनर, कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, agents and any other parties involved shall be jointly and severally liable for cost of transport, treatment and care of the animals। अभी उसका जो एक रूल 8 है, that is very important कि अगर conviction होता है तो animals will stand forfeited to the infirmary और पांजरापोल, लेकिन अगर acquittal भी होता है तो उसको उसका पूरा खर्चा तो देना ही पड़ेगा। तो दीज आर वेलफेयर थिंग्स। ये नॉर्मली ये जो नए जो रूल्स है तो उसके ऊपर कोर्टों का भी ध्यान नहीं है, लॉयर्स का भी ध्यान नहीं है कि आई वुड रेकमेंड एटलीस्ट दिस शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कंसर्न कोर्ट्स so that you can get a proper orders। I know that you have obtained so many orders in Maharashtra state, but I have not come across any such order based on these rules in Gujarat state। We will learn from you। फरमाइए। यस सर। सर आपकी बात तो एकदम सही है कि इन सारे ऑर्डर्स को कोर्ट के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, और इन जो कानून और नियम है इनके अभाव में ही कोर्ट इस तरह का ऑर्डर करता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे केसेस इस तरह के फाइल किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी लिए हुए हैं, और ये अच्छे ऑर्डर्स तभी आते हैं जब इन सारे कानूनों को हम कोर्ट के समक्ष पेश करते हैं। सर इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा, जो रूल 5(4) है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि गाड़ी नहीं छूट सकती, तो बहुत सारे कोर्टों ने ऐसा निर्णय दिया है कि यस व्हीकल टू बी हेल्ड एज अ सिक्योरिटी, बट कोर्ट उसको एज अ सिक्योरिटी ऑर्डर करके रिलीज करने का ऑर्डर कर देता है, वेदर इट इज परमिसेबल इन लॉ। कि कोर्ट एक तरफ ये बोले कि यस इट कैन बी रिलीज, इट इज हेल्ड एज अ सिक्योरिटी एंड इट इज अंडर द नाउ कंट्रोल ऑफ द कोर्ट, बट ये सारे कंडीशंस है और इन कंडीशंस को आप पालन करके आप ये ट्रक को ले जा सकते हो, वेदर इट इज परमिसेबल, और द व्हीकल हैज टू बी हेल्ड एज अ सिक्योरिटी टिल जो ओनर है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारे खर्चे जमा नहीं कर देता तब तक। इसका इंटरप्रिटेशन सर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इमीडिएटली। मुझे तो लगता है कि it requires some research
क्योंकि इसका प्रश्न का कोई भी जवाब मैं अभी विदाउट स्टडी या विदाउट रिसर्च दूंगा, इट में अफेक्ट सो मेनी केसेस। तो आपके पास ये व्यूअर्स के अगर कॉन्टेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल पुट अप ऑन माय वेबसाइट। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव आस्क्ड। पूजा, आपके मोबाइल में चार्जिंग है ना? ठीक है। तो राजू जी, मेरा तो वक्तव्य आज का, आधा मेरी घंटा, जो तैयारी जल्दी थी, चेक करो, उतार के। सर राजू जी, मेरा जो वक्तव्य है वो यहाँ तो पूरा होता है। ये जो क्वेश्चन जो राजू जी ने पोस्ट किया है उसका रिसर्च करके फिर मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। जी सर, तो सर आपकी आज्ञा हो तो हम आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करें। करो। जी मैंने आपको सर, आपने बताया कि मेरी वेबसाइट भेजी है। तो जितने भी ये सब जो लिस्ट ऑफ जजमेंट है, तो आई विल डाउनलोड इट सो दैट एनीबॉडी कैन सी। यस सर, वो मैंने लाइव चैट में हमने पोस्ट कर दी है, और भी व्यूअर्स को चाहिए तो दे कैन मेल इट टू अस या फिर मैं कॉन्टैक्ट अस फॉर द डिटेल्स। ओके सर। सर आपने बताया कि अगर ऑर्डर हो कि अगर एनिमल्स को गौशाला में रखने का ऑर्डर हो, एंड ये भी ऑर्डर हो कि जो ओनर्स है या ऑफेंडर्स है उनको उनका मेंटेनेंस पे करना है, लेकिन ऑर्डर के बावजूद अगर ना पे करे तो गौशाला ओनर्स के पास क्या रिकोर्स है? सेम मेथड। सी, जब ये लोग कस्टडी के लिए ऑर्डर लेते हैं, फिर वही सेम मैजिस्ट्रेट साहब को अर्जी देते हैं कि सर ये आपका ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और मैजिस्ट्रेट साहब वहां से नोटिस भी आपको निकालते हैं। तो सेम वे कि आपको भी वहीं एप्लीकेशन डालनी है कि सर इतने इतने खर्चा हुआ है, तो उसको बोलो कि भाई ये खर्चा पे करे। और ये जो नए रूल्स है, तो क्वार्टर ये हर 15 दिन आपको रखना चाहिए, क्योंकि वो एडिशनल बॉन्ड भी लेना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि तब तक तो कोई ट्रायल कंप्लीट होने वाली है नहीं जी। तो वो ट्रायल तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रायल में उसको प्रॉब्लम आएगा, उसके ऊपर वारंट भी निकालेगी कोर्ट। जैसे वो सीआरपीसी 125 प्रोसीडिंग्स में हस्बैंड अगर पे नहीं करता है तो कोर्ट वारंट निकालती है। सेम वे। ओके सर, इन केसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट क्या मिल सकती है ऑफेंडर्स को? इसमें अगर ऑर्डर ब्रीच किए और कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी नहीं उन्होंने पे किया मेंटेनेंस, या जो भी कोर्ट के ऑर्डर है वो नहीं फॉलो किए, तो उसके लिए कोई ऑफेंडर्स को पनिशमेंट होता है या मॉनेटरी पेनल्टी होता है? I don't think so. At the most, either such issuance of the warrant for recovery, या फिर court can issue contempt notice and then forward the proceedings to the High Court. Okay, sir. So we have a question from Mr. Kamlesh Shah. I'll just flash it on your screen. Animals are not goods. How to change definition from goods to animal or livestock? और वो तो लेजिस्लेचर को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। We advocates are too small. We can very well suggest. Sir, next question is from Mr. Rajendra Shah. What to do when police is not supportive to file FIR? Yes, very important thing. आप इमीडिएटली एक एप्लीकेशन बना के डाल दो, मेल करो, फैक्स करो। और वो जो ललिता कुमारी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का अभी बीच में आया है कि भाई इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द एफआईआर इफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज, तो उसके बेस पे अथॉरिटी को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। Sir, next question is from Mr. Bhavik Shah.
Can municipal corporation registered animal if owner does not have enough space for keeping animals properly? Sorry, I can municipal corporation register animal if I owner think he means to ask that if the owner does not have enough space for keeping animals, then can municipal corporations can accommodate the animals or provide the place for keeping the animals? मुझे लगता है बीपीएमसी एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजंस नहीं है। थोड़ी एनिमल की भी सब प्रोविजंस ये अपनी बुक में भी रखी है, और ये क्या है, पॉलिसी डिसीजन है। ये कई जगह गुजरात में एनिमल हॉस्टल बनाई है कि आप अपने एनिमल को वहां रख सकते हो आउट ऑफ सिटी एरिया, तो ठीक है। बाकी आप कॉर्पोरेशन को कंपेल नहीं कर सकते कि मेरे एनिमल आपको रखने। Yes, sir. So, sir, Mr. Abhesha asked if court treat the cases of custody as muddamal, property seized in connection of FIR, what is the remedy? If court treat the cases of custody as muddamal, property seized in connection of FIR, what is the remedy? एक्चुअली वो जो मुद्दामाल का कॉन्सेप्ट है, हमारे अच्छे वकील साहब दोस्त है मिस्टर जयेंद्र शाह एडवोकेट, ही यूज्ड टू आर्ग्यू कि भाई इसको मुद्दामाली बोल नहीं सकते, तो ये जो सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी इन्वोक ही नहीं हो सकती। लेकिन वो एक अलग क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो कोई मैटर में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़े कि उसको अगर मुद्दामाल ट्रीट नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। Right, sir. Sir, next question is from Mr. Sachin Remane. If owner given fake receipt of cattle purchase, then what can we do? You must do something to save the animals. आप उसको अटैच करके पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन डालो। अगर एप्लीकेशन वो पर्सनली रिसीव नहीं करते हैं तो स्पीड पोस्ट से भेजो, मेल से भेजो कि प्लीज इंक्वायर कि ये जेन्युइन है या गलत है। अगर गलत निकलते हैं तो उसके ऊपर फोर्जरी की जितनी भी कलम डाल सकते हो डालो, और कोर्ट को भी एप्लीकेशन कर सकते हो कि सर इसके विरुद्ध में आप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट करो, क्योंकि वो भी एक सीआरपीसी 194 340 ऑफ सीआरपीसी, तो कोर्ट को भी पावर्स है कि अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स में प्रोड्यूस करते हैं तो कोर्ट कैन ऑर्डर द रजिस्ट्रार के यू फाइल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो सब मैटर में उसको प्रॉब्लम हो जाए। Right. So means, sir, if they are trying these kind of means or providing fake documents and fake receipts, so CRPC में उनके खिलाफ forgery या ये सब केस फाइल कर सकते हैं, so that action can be taken against them, right, sir? Yes. So next question is from Mr. Kamlesh Shah. Can we create 24/7 helpline for activists in need, and we should request government to allot nodal officer to deal with such situation when we don't get support from police? ये करना ही चाहिए। उसके लिए क्या है कि पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लेते, रजिस्टर नहीं करते, या जो फोन करते हैं आप 100 नंबर पे पुलिस हेल्पलाइन पे, वो रिकॉर्ड करके उसका रिकॉर्डिंग, ये फोन किया तो भी ये कुछ काम नहीं करते, ये सब इकट्ठा करके सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को या होम मिनिस्टर को देना चाहिए या डीजीपी पुलिस को देना चाहिए। एंड सपोज दे आल्सो डोंट फॉलो, वी कैन वेरी वेल फाइल PIL also before the High Court with this basic material. Without material, we should not do anything. Nimish sir, one query is there कि रिसेंटली असम में क्या हुआ कि रिवर से बोट पर कैटल ले जा रहे थे बांग्लादेश की तरफ। अब रिसेंटली मतलब 5-6 दिन पहले की बात है, और फिर पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, सीज किया और उसको लेके आए, गौशाला में लेके आ गए उसको,
अभी there are a new law which has come into force just recently in this year only. मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर एक रूल फ्रेम हुआ है कि जो वेसल्स होते हैं वो जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं एनिमल्स को तो उसको लेके है। तो सर ये जो मर्चेंट शिपिंग के काम भी कर चुके हैं सर, मैं जानता हूं, तो क्या ये जो इनलैंड वाटरवेज है इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है? अगर है तो हम रिलाई कर सकते हैं क्या कोर्ट में? अगर नहीं है तो इन जो वाटरवेज इनलैंड है, जो कंट्री के अंदर रिवर के लिए जो बोट्स हम चला रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा लॉज एप्लीकेबल होगा? और इसमें एक और बिंदु, अगर मान लीजिए कोई लॉ ही नहीं है तो क्या ये परमिसिबल माना जाएगा? Actually, so that will be applicable to sea, not this river. लेकिन आपका प्रश्न ये है कि कोई अगर समझो कि ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? राइट राइट। Can I respond tomorrow? Sure sir, sure. Sure. So, one of the viewer has a question or maybe query that All India Animal Helpline is most important. General public and animal activists face many problems. Hence, helpline number is need of the hour. So, is there any helpline at present? No. But we can write to police. We can call police control room only. That is the only help at present. And sometimes it works. और ये क्या है कि हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्डिंग करना भूल गया। नॉर्मली तो क्या ये लोग जो अनुभवी होते हैं उनको पता चलता है कि पुलिस वाले एफआईआर नहीं करेंगे, वो कॉल रिकॉर्ड रखते, फिर उसको छोटा लेटर बना के मेल से भेज देते ट्रांसक्रिप्ट के साथ कि सर ऐसा हुआ है। हमारे एक क्लाइंट एक एडवांस थे, वो भूल गए कि भाई रिकॉर्डिंग करना चाहिए था, तो उन्होंने फिर पुलिस कंट्रोल रूम में आरटीआई की कि मैंने ये टाइम पे फोन किया था, इतनी बात हुई, तो आप उसका सीडी में पूरा रिकॉर्डिंग दे दो। और वो लोगों ने आरटीआई में पूरा रिकॉर्डिंग दिया, तो उसके बेस पे अपना काम हो जाएगा। लिटिल बिलेटेड होगा लेकिन होगा। You have approved, you have given information of cognizable offense. Right, sir. This information main thing, ये सब जितने भी व्यूअर्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सिंपल आरटीआई एप्लीकेशंस डालो, बहुत काम होगा। ये जितने गलत डॉक्यूमेंट है वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। हमारे एक वकील साहब को जो जेएम साहब थे, वो तो लर्नेड मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आरटीआई डालते थे कि आपने कितने कस्टडी के केसेस डील किए, कितनी एफआईआर हुई, कितने कस्टडी के ऑर्डर्स हुए और आपके कितने ऑर्डर्स में ऊपर से रिवर्स ऑर्डर आ गया। तो यू मस्ट यूटिलाइज द टूल ऑफ आरटीआई। आरटीआई से बहुत काम होता है। Right, sir. Sir, there is a question from Kamlesh Shah that animals are not goods. How to change definition from goods to animal / livestock? अच्छा, oh sorry. But sir, still I would add here. सर मेरा इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ पर मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है। एक मैं भूल गया आपको सबको कहने का कि ये जो ये ट्रांसपोर्टर होते हैं या ये जो गैरकायदेसर धंधा करते हैं, तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की अर्जी पूरी पढ़ना, क्योंकि उसमें एक रिक्वेस्ट ऐसी भी है कि उसका पूरा जो कनेक्शन है, पूरा नेटवर्क है, उसका इन्वेस्टिगेशन करो। ये जो स्मॉल फिशेस को आप जो पकड़ते हो, दैट इज नॉट प्रॉपर। ये जो बिग फिशेस है उसको आप ट्रेस करो। एंड सेकंडली, उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कभी कभी लगता है कि अगर व्हीकल में ले जाएंगे तो 100% पुलिस वाले पकड़ेंगे या एनिमल राइट एक्टिविस्ट पकड़ेंगे, तो चलो अपने पैदल ले जाते। तो यू आर अवेयर, वो पीसीआर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स ऑन फुट रूल्स आर देयर। तो जो फुट पे चलते चलते ले जाते हैं, तो उसमें भी उन लोगों को सर्टिफिकेट रखना पड़ता है। वो जैसे वो रूल 96 का सर्टिफिकेट है,
ढेर सारी ऐसी डिटेल्स कि कौन बेचता है, कहाँ पहुंचना है, वगैरह वगैरह। तो बिना सर्टिफिकेट वाले ऑन फुट जो है उसको भी पकड़ना चाहिए। हमारे वो पंकज भाई बुच ये पूरा जो एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो उनको क्या क्या केयर करनी चाहिए एनिमल्स की। अगर उसका भी वायोलेशन होता है देन इट इज एन ऑफेंस अंडर पीसी एक्ट, देन अल्टीमेटली इट इज पनिशेबल अंडर 38 सेक्शन 38। सर आपने अभी बताया कि केयर नहीं किया तो इट इज एन ऑफेंस अंडर पीसीए एक्ट एंड इट इज पनिशेबल। सो जो रिवर के थ्रू, जो अभी राजू गुप्ता जी ने पूछा कि वो लॉ सी पे एप्लीकेबल है बट रिवर के थ्रू ले जाए तो वो उस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उस समय कैन वी से दैट जो इंटेंशन है लेजिस्लेशन का पीसी एक्ट का विच इज नॉट टू इन्फ्लिक्ट क्रुएल्टी अपॉन एनिमल्स, वो एप्लीकेबल हो सकता है उस समय? Yes, that section 11 can be invoked so far as cruelty aspect is concerned. Okay, sir. So next question is from Mr. Kamlesh Shah. So there is Court a question. provides. Yes, Neha, go ahead. Court provides free legal service to underprivileged person. Why can't court provide such legal service for animal? They are most underprivileged. Because they are privileged because of the presence of Raju Gupta and Kamlesh Bhai. Sir, right, sir. But is there a good idea? We can. So there is one more question from we can make Dharmendra Sanghvi. 1 minute. We can make representation to legal service authority. Okay, in such cases, see, even a poor animal or a poor person can speak and he can even argue his matter. But so far as animals are concerned, it is not possible. But then see, if the animals are kept in Panjarapol people can very well provide services. They can also engage advocates. But the Panjarapol people, we don't know how quality of work you will get. बेटर कि कोई वो अपनी जो फौज है वो अच्छी है, और मैंने तो देखा है कि आपका महाराष्ट्र की फौज बहुत बढ़िया है। Thank you, sir. Sir, लेकिन Panjarapol people also depends on donations received from Thank you, sir. Thank you. various people. So, don't you think कि कुछ तो legal aid provision होना चाहिए, at least if not to animals directly, then at least to Panjarapols who are taking care of these things? पंजापोल को एक बजट रखना चाहिए और इसके लिए तो खर्चा करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो फाइट है टू सेव द एनिमल्स टू बी टेकन फॉर स्लॉटर, तो ये जो स्लॉटर के लिए जो पकड़े एनिमल जो ले जाते थे स्लॉटर के लिए, उसके लिए स्पेशल केयर, स्पेशल अटेंशन मस्ट बी गिवन। सर एट प्रेजेंट ऐसे कोई गाइडलाइंस या किसी स्टेट में ऐसे कोई गाइडलाइंस है कि पंजापुल्स को स्टेट को ऐसा बजट देना चाहिए? जैसे कि अभी कोविड-19 में देख लीजिए, सारे गौशालास आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फंड्स, सो कैन स्टेट प्रोवाइड सम फंड्स टू देम अंडर एनी? और दैट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कोई कायदे में तो है नहीं। लेकिन जो है समझो स्टेट ऑफ गुजरात ने 2 बार 3 बार एडहॉक का अमाउंट सब रिलीज किए हैं, तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। सो गवर्नमेंट का ये ड्यूटी नहीं है एज पर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट दे हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ लिविंग क्रीचर्स? लेकिन क्या है, वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं है। जी सर। आप जब कोर्ट में जाओगे तो आप अगर स्टैट्यूटरी ड्यूटी होगी तो यू कैन गेट इट एनफोर्स्ड। ये पॉलिसी वाली मैटर है, द कोर्ट विल रिजेक्ट योर पिटीशन कि दिस इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, वी विल नॉट इंटरफियर और वी कैन सिंपली रेकमेंड। राइट। So there is a question from Dharmendra Sanghvi that sometimes Panjarpol or Gaushala is not keeping animals, then what to do? हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि गौ सेवा आयोग तो कई बार इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, फिर ये पांजरापोल का भी इंस्पेक्शन के लिए AWBI ने कोई ऑफिसर को चुना था,
पहले ये पंकज भाई बुध साहब को भी चुना था। तो क्या कि दे कैन विजिट and they can notice what are the problems with the Panjara pole, which type of the record they should keep, what is the condition of the animals, and mainly you will be surprised or you may not be surprised, ये जितने भी कॉर्पोरेशन के जो ढोर डब्बे हैं, they are very in bad shape. Recently we had filed PIL against the Ahmedabad Municipal Corporation. बहुत सारे प्राणी मर गए थे। 4 साल पहले राजकोट में भी बहुत सारे प्राणी मर गए थे, तो उसकी भी पिटीशन अभी चल रही है। हाईकोर्ट ने सीओ मोटू नोटिस निकाली थी। फरमाइए। So, next question is from Mr. Rajendra Shah. Particularly in poultry case, police is does not support because they believe government supporting poultry farms. So, what is your view on this? See, poultry farms they are recognized by the government, लेकिन क्या है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का जो इश्यू होता है, वो मैंने आपको वो एक जजमेंट जो कहा वो उनकी ही मैटर में है, शायद भूल गए हैं, पता नहीं। क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन 223 of 2014 with special criminal application 1225 of 2014, मोहम्मद भाई वर्सेस राजकोट पांजरापोल, तो पोल्ट्री पकड़ी थी। वो जो करुणा वाले हैं प्रतीक भाई और अपने उनके फ्रेंड, तो पुलिस रजिस्टर दी एफआईआर, फिर कस्टडी भी कोर्ट ने शुरुआत में एक्यूज को दी, फिर हाईकोर्ट में आए तो हाईकोर्ट ने कस्टडी पांजरापोल के पास ही रखी विथ नोट। ये पोल्ट्री बर्ड्स जो ऐसे है कि एवरी डे देयर विल बी डिक्रीज, सो मेनी विल डाई ऑटोमेटिकली, बट देन कस्टडी कैन नॉट बी गिवन टू द एक्यूज्ड। Right, sir. So there is a question from Sunil Dugar that auction of calves and cattle by NDRI still going on in spite of High Court orders. Now this is the question I would like to add something on this. राजू भाई को बोलो कंटेम्प्ट फाइल करो। सर कैसा है कि यहाँ तो ठीक है, हाई कोर्ट सुनील डुगर जी जो केस का जिक्र कर रहे हैं वहां पर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे नॉट टू ऑक्शन, स्टिल दे आर ऑक्शनिंग, बट at some of the places like the breeding centers which are there, some agricultural universities Maharashtra, we have seen that after the research is over, उन लोग बाद में ऑक्शन के लिए डायरेक्ट नोटिस लगा के बेच देते हैं उनको ऑक्शन में, और ये ऑक्शन में मोस्टली आते हैं बूचर्स लॉबी। और इसमें देखिए सर, हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर्स है स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर केस के लिए होंगे कि ऑक्शन मत करो, बट एक ओवरऑल ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि ये ऑक्शन इज कंप्लीटली बैंड। अगर है तो सर बताइए, और अगर नहीं है तो इसको हम कैसे रोके ऑक्शन को? आप मुझे वो जितने सारे ऑर्डर्स है वो भेजिए, लेट मी स्टडी के वेदर वी कैन से के ए लॉ इज डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट। सी देयर आर जजमेंट्स कि पर्टिकुलर में मना किया, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन उसमें कुछ लॉ डिस्कशन करके कोर्ट ने अगर कुछ ऑब्जर्वेशन किया है देन इट इज बाइंडिंग टू डिफरेंट अथॉरिटीज ऑल्सो। उसमें वो अथॉरिटी ऐसी नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं वो तो ये पर्टिकुलर केस में किया था, इट्स नॉट बाइंडिंग टू अस। Sir, I would like to add, breeding rules, it is there of 1998, and according to that breeding rules, the auction is not permitted by the research centers. It is clear. It is very clear. Then please send those orders. I would like to study. मेरे ख्याल से we can make representation to the government कि भाई जितनी जितनी ये आपकी अंडर अथॉरिटी है, एक आप सर्कुलर इश्यू करो और prohibit them and ask them to respect these rules, ask them to respect this law laid down by the High Court. Otherwise, we will be able to file contempt of court proceedings against them.
और मैं आपको बोलूं, एक इश्यू हुआ था जहां एपीएमसी एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो जब भी ये लोग जो इलीगल बिजनेस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल का, वो एपीएमसी का सर्टिफिकेट लाके रख देते हैं कि भाई ये तो यहाँ से परचेस किया। फिर हमने रिसर्च किया कि ये जो एक्ट है उस पे ये बिजनेस करने की कोई सत्ता ही नहीं है एपीएमसी को। देन वी इश्यूड ए लीगल नोटिस to the state of Gujarat कि भाई these are the provisions of law, and then a detailed circular came to be issued। देखो आप 15/10/2016। तो ऐसा एक सर्कुलर इश्यू कर दिया फिर गवर्नमेंट ने कि यहाँ कोई भी बिजनेस होना नहीं चाहिए, बिकॉज लॉ डज नॉट परमिट द एपीएमसी टू डू द बिजनेस इन एनिमल्स, क्योंकि एपीएमसी के मार्फत बहुत अलग अलग तरीके से गैरकायदेसर धंधे होते थे। तो ये अहिंसा महासंघ से हमने डाली थी अर्जी, डिटेल लीगल प्रोविजंस दिखा के, एंड दैट इज द फाइनल ऑर्डर नाउ। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, इज देयर एनी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? देयर इज अ क्वेश्चन बाय जयेश रंगा, आई विल रीड इट आउट। प्लीज ब्रीफ अबाउट बैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन पिजन फीडिंग। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे जगह क्या हो रहा है कि कॉरपोरेशंस एक सर्कुलर निकाल देता है कि अगर यहाँ पर कबूतरों को आपने दाना डाला तो आपको 2000, 1500 या 2500 रुपए का फाइन हो जाएगा, और ऐसे 2-3 कॉरपोरेशंस ने निकाले हैं। सर वेदर इट इज लीगली परमिसिबल टू इशू सच सर्कुलर्स? लीगली तो परमिसिबल है, लेकिन ये आप जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करते हैं वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि पिजन फीडिंग के ऊपर मेरे ख्याल से कोई सोसाइटी का कोई मैटर सुप्रीम तक गया था, कुछ सिविल सूट फाइल हुआ था पहले, फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में कोई मैटर चली थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और उसमें कुछ सोसाइटी ने कुछ बाइलॉस या रिजोल्यूशन पास किया था ऑन दोस पर्टिकुलर फैक्ट्स, ऐसा फेंटली मुझे याद है। देयर मे नॉट बी अ जनरल डिक्लेरेशन ऑफ लॉ, स्टिल however I will study and I will post it, and we have to study BPMC Act. Mostly, as I understand, there are two things: either it can be generally by the authority under the Bombay Police Act, क्योंकि it creates nuisance। अगर 10 लोग का वो डिपोजिशन कलेक्ट कर लेते हैं कि भाई it creates nuisance, गंदगी होती है, then it can be treated as public nuisance, and SDM can pass order, SDM or ACP. Similarly, BPM, under the BPMC Act also, the duty to keep the city clean is upon the corporation. But I will still study, do some research, and then will respond. Sure, sir. सर आज का डिस्कशन इज सो इंटरेस्टिंग कि जितनी देर तक हम कंटिन्यू करें उतना ऐसा लाइक वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि हाँ अभी बस हो गया, बट समय की सीमा है। So we will take last question for the day, and after that, sir, I would request you to share some thoughts, do's and don'ts, or maybe tips and tricks with our animal lovers, advocates, and activists, which they should follow while working for animal welfare matters before we conclude the session. So, sir, last 2 questions for the day are, Kamlesha sir has asked, we have already given representation to all the states citing notification which does not allow auction by research center and breeding institutions, etc. Okay, he's informing, not asking. So, Mr. Sunil Dugar is asking. You may send all those represents to me. I will draft a PIL and will send. Right, sir. Mr. Sunil Dugar is asking, in many districts, SPCA is not working since many years. What action can be taken on officials concerned? Good. See, Animal Welfare Foundation run by our Pankaj Bhai, who is a co-author of our book running into about 800 pages, and Ahimsa Mahasangh.
we have filed 2 PIs in Gujarat High Court, because here also the same position, SPCA is not working, State Animal Welfare Board is also not working. So 2 PIs are filed before the High Court, and because of filing of the petitions and because of issuance of the notice, we feel that half is done, half remains to be done. So same way you can file PI in Bombay High Court. Okay, thank you, sir. Sir, one question is from Mr. Jayesh Ranga. I think it is in connection with earlier question. Can society bylaw make such law? I think it is with regards to the pigeon feeding question. For that purpose, first you have to go to bylaws which are already in existence, and then the provisions of the Cooperative Act. I am not expert in cooperative law, so therefore I will do some research and will respond. Okay, sir. Sir, before we conclude, would you like to share some do's and don'ts and tips and tricks with our advocates and animal lovers and activists, which they should keep in mind while working for animal welfare matters? I don't know, but I would simply suggest be in touch with Raju ji, Kamlesh ji. हमारे जो पंकज भाई बूच है, इज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एनिमल लॉस. मैं जो भी हूँ वो पंकज भाई के हिसाब से हूँ. तो ये जो 24 आवर्स जो लोग काम करते हैं, तो उनके टच में सबको रहना चाहिए. दे शुड एटलीस्ट एक्ट एज पर दैट गाइडलाइंस. नॉर्मली क्या होता है कि लोग बातचीत तो करते रहते हैं, फिर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता. जी सर. They are not writing letters, they are not filing petitions, they are not visiting the officers. और फिर उसका फीडबैक भी देना चाहिए. अगर फीडबैक देता है तो जो आदमी एक्टिव है ये वर्क में, तो उसको पता चले कि भाई मुझे दूसरा कुछ मेरा लीगल नोटिस देना चाहिए, आरटीआई एप्लीकेशन डालनी चाहिए, या हाईकोर्ट में पिटीशन करनी चाहिए. क्योंकि जो लोग फील्ड वर्क करते हैं वो अगर थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए. सेम में पांजरापोल में भी कई, पंकज भाई ने, हमारे एक फ्रेंड पांजरापोल वाले हैं, अच्छे बाय हार्ट, इज वेरी गुड. पूछा कि आप क्या करते हो जब एनिमल्स आते हैं. बस वो आते हैं और इतने थके हुए हैं तो 10-15 दिन ऐसे ही बैठ जाते, फिर मर जाते. नो, दैट इज नॉट अ प्रॉपर थिंग. आप उसको वैक्सीनेशन दो, दवाइयाँ दो, कुछ अच्छा पिलाओ. इच्छा है, इच्छा शक्ति है, लेकिन आपको फिर काम भी करना पड़े. और फिर आप प्रॉपर ये जितने भी लोग हैं ना, ट्रस्टी वगैरह, बहुत पुराने लोग हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि 5,000 में या 10,000 में काम हो जाएगा एम्प्लॉइज का. वो भी नहीं. मिनिमम सैलरी शुड बी 20 to 25,000. अगर आपको फेथफुल आदमी चाहिए, अच्छा ज्यादा आवर्स अगर काम करे, तो यू टू स्पेंड. पानी थोड़ा कम रखो, लेकिन क्वालिटी वर्क दो. मैटर्स में भी ऐसा है कि राजू जी, सॉरी, मैटर हम लोग कम रखते हैं, आपके जैसे एक्टिव नहीं है, लेकिन अपनी मैटर 8-10 टाइम रिवाइज होती है. और मैं जो भी मैटर रेडी करता हूँ उसमें रिप्रेजेंटेशंस तो होना ही चाहिए. ढेर सारी आरटीआई एप्लीकेशन डालनी पड़े, तो पहले दिन अगर 10 पेजेस आए हैं तो उसका मैं 200 पेजेस बनाऊंगा, तो कोर्ट को भी लगेगा कि भाई ये जेन्युइन मैटर है, आपने पूरी रिसर्च की है, तो वी शुड आल्सो डू समथिंग. तो अपना पेपर और एकदम परफेक्ट ही रखना पड़ेगा. Yes, sir. So basically that do less matters, but take it towards the end and get it implemented. Right, sir? Your grasping is perfect.
Okay, sir. So we learned a lot from today's session. Thank you very much, sir. And इसी के साथ हम आज के सेशन के आज का एक्सट्रीम इंफॉर्मेटिव सेशन के एंड में आते हैं. एंड अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप हमें सोशल मीडिया पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. हमारा अगला मैं इनसाइट भारत की टीम की तरफ से आप सभी को हमारे अगले वेबिनार के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ, जो कि पीसीए पेट शॉप रूल्स पे है 15 अक्टूबर को 6 PM. एंड मैं इनसाइट भारत की टीम की तरफ से एडवोकेट निमेश कपाड़िया सर को, एडवोकेट राजू गुप्ता सर को एंड हमारे सभी दर्शकों को जिन्होंने आज का वेबिनार ज्वाइन किया है, उनको हृदय से धन्यवाद करती हूँ. Thank you very much for today's extremely informative session. We all learned. Thank you, sir. We hope to learn from you again in future on similar topics, sir. I have learned so many things today. Thank you, sir. No. थैंक यू सर. नमस्कार. धन्यवाद.